आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो हमारी तेज़ तर्रार डिजिटल दुनिया में सभी को प्रभावित करती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब ये क्या है, ये इतना आकर्षक क्यों है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, आइए देखते हैं। हाय, मैं हूँ शिदिल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या होता है ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन? अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ये बिना डिले किए प्लेजर या फुलफिलमेंट का अनुभव करने की इच्छा है। ये वो एक्साइटमेंट है जो आपको तब होती है जब आपके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और आप उसे तुरंत देखना चाहते हो। सोशल मीडिया पर बार बार लाइक, कमेंट एंड नोटिफिकेशन को चेक करते समय, फ़ोन पर एडिक्टिव गेम्स खेलते समय, और तब भी होता है जब आप कुछ ऑनलाइन खरीदते हो और वो दूसरे ही दिन अराइव हो जाता है। साउंड्स फैमिलियर, राइट? आजकल बात यह है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वो हमारे फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। सोशल मीडिया कहिए, ऑनलाइन शॉपिंग कहिए या फिर कहिए फास्ट फूड, सब कुछ अवेलेबल है। और सच कहूँ तो इन्हें डिज़ाइन भी इसीलिए किया गया है कि ये आपको तुरंत खुशी दे। लेकिन ये सब इंस्टेंट रिवॉर्ड हमें उस मोमेंट के लिए तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए ये हमें कम खुश रख सकते हैं। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। अब जब भी हमें कोई चीज़ इंस्टेंटली मिलती है तो हमारा ब्रेन डोपामिन को रिलीज़ करता है। ये एक फील गुड हार्मोन है और ये वही हार्मोन है जो तब रिलीज़ होता है जब हम कोई स्वादिष्ट खाना खाते हैं, और इवन तब भी जब हम किसी गेम में जीत जाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन इस डोपामिन रश के उत्साह की आदत डाल सकता है, और इसीलिए आप हमेशा फ़ोन को चेक करने के पीछे लगे रहते हो। आपको बार बार ये लगता है कि फ़ोन को चेक किया जाए, और इसी रीज़न की वजह से मैंने टाइटल में इसे एक ट्रैप कहा है। और ये जो लगातार लालसा है, इसी की वजह से हम किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते, हम प्रोकास्टिनेट करते हैं और कभी कभी हम एंग्जाइटी को भी फील करते हैं। अब गहराई से जानेंगे हम कुछ कॉमन फैक्ट्स जो कि इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है, और हम उसमें से कैसे इफ़ेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं। सबसे पहले है सोशल मीडिया। अब ये तो सबसे बड़ा रीज़न है। अब इसे तो बनाया ही इसीलिए गया है कि ये हमें एंडलेस स्क्रॉलिंग एंड कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन में हुक करके रखे। इससे कॉम्बैट करने के लिए आप एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर सकते हैं जिसमें कि आप सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे। फिज़िकल बाउंड्रीज सेट करने से काफ़ी हेल्प होती है। मेरा मतलब है कि आप फ़ोन को किसी ड्रॉवर या फिर कहीं और रख दीजिए जब भी आप कोई काम या स्टडी करते हैं। अनदर जो ट्रैप है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। देखो, बाय नाउ पर क्लिक करना और डोपामाइन रश को पाना काफ़ी इजी है, राइट? इसीलिए मैं कहूँगा कि आप 24 आवर रूल को इम्प्लीमेंट करें। इस रूल में आप कोई भी नॉन इसेंशियल परचेस करने से पहले एक दिन वेट करें, और उस टाइम में आपको सोचना है कि क्या उस पर्टिकुलर चीज़ की आपको सच में ज़रूरत है, या फिर आप उसे सिर्फ इसीलिए ख़रीदना चाहते हो क्योंकि वो चीज़ आपके सामने आई। जब बात आती है फूड की, स्पेशली जंक फूड, तो यहाँ पर बात आती है बैलेंस की। आप अपने आप को ओकेशनल ट्रीट अलाउ कर सकते हैं, बट उसमें भी मैं ये कहूँगा कि आप हेल्दियर ऑप्शन को प्रीफर करें। लेकिन बात ये है कि ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि वो अपनी हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं किस तरह से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप से बाहर निकल सकता हूँ। तो ये रहे कुछ टिप्स जो आपकी मदद कर सकते हैं, और ये करना काफ़ी इजी है। सबसे पहला है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से रहने की प्रैक्टिस है। आप जो कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान के साथ करें और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ करें। माइंडफुलनेस स्ट्रेस कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसे काफ़ी हद तक कम करता है। ये फोकस एंड कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए और इमोशनल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये है कुछ टिप्स जिससे कि आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले है माइंडफुल ब्रीदिंग। दिन में से कुछ मिनट निकालिए और किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और अपनी सांसों को अंदर बाहर करिए, और ये सब करते वक्त अपना अटेंशन अपनी सांसों पर रखिए। सेकंड है माइंडफुल ईटिंग। जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके टेस्ट और टेक्सचर पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे खाएं और स्वाद लेकर खाएं। थर्ड है माइंडफुल वॉकिंग। बाहर एक वॉक के लिए जाए और फोकस करें ज़मीन को छूते हुए अपने पैरों पर, अपने सराउंडिंग्स के साउंड पर, और जो आप देख रहे हैं उस पर।
दरअसल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से हम अपने थॉट्स एंड फीलिंग से अवेयर होते हैं बिना उसमें खोए, और ये अवेयरनेस हमें किसी सिचुएशन को शांत और थॉटफुली रिस्पॉन्ड करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो ये सब हो गया माइंडफुलनेस के बारे में। टिप नंबर 2 है डू नॉट डिस्टर्ब मोड। आपको अपने फ़ोन के साथ कुछ बाउंड्रीज सेट करनी होगी। टूल्स जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड आपके डिस्ट्रैक्शन को कम करने में और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। इस चीज़ को मैं पर्सनली काफ़ी यूज़ करता हूँ जब कभी भी मुझे कोई इम्पॉर्टेंट काम करना होता है। मैं अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रख देता हूँ और ऐसा करने से मेरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ काम कर पाता हूँ। थर्ड, सेट अचीवेबल गोल्स। आपको अपने मेन गोल को आइडेंटिफाई करना होगा और उसे स्मॉलर टास्क में डिवाइड करना है। इससे आप न केवल स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे लिस्ट पर आप उस टास्क को कंप्लीट टिक करते जाएंगे, आपको एक संतोषजनक अनुभव भी फील होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बुक लिखनी है तो आप उसे स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आउटलाइन द चैप्टर्स, राइट द इंट्रोडक्शन, ड्राफ्ट चैप्टर 1, एडिट चैप्टर 1, राइट चैप्टर 2। इस तरह से आप मिनी सक्सेस को अचीव करते जाएंगे जैसे जैसे आप स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। फोर्थ इज़ एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ना सिर्फ आपके मूड को बूस्ट करती है, बल्कि ये आप में डिसिप्लिन एंड पेशेंस को डेवलप करती है। भले ही आप जॉगिंग करें, वेट लिफ्ट करें या फिर किसी भी काम में एक्टिव रहे, ये सारी चीज़ें हमारी इमीडिएट रिवॉर्ड की नीड को काफ़ी हद तक डिले कर देती है। आपके वेल बीइंग में एक्सरसाइज एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। रेगुलर वर्कआउट रूटीन को कमिट करने से आप अपने बॉडी और माइंड को तो ट्रेन कर ही रहे हैं, लेकिन आप टाइम के साथ अपने लाइफ के अदर एरियाज़ में भी डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहेंगे, जिससे कि आपको फोकस करने में और किसी टास्क को इफ़ेक्टिवली अचीव करने में काफ़ी हेल्प होगी। आखिर में मैं यही कहूँगा कि चाहे आप खाना बना रहे हो या फिर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है, ना कि उसके आउटकम को। चीज़ों को होने में थोड़ा वक्त लेने दीजिए। ध्यान रखिए कि ट्रू हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल के बीच बैलेंस रखने से आती है। पेशेंस एंड माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने से हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं और एक फुलफिलिंग लाइफ को हम बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर बात आती है बैलेंस की, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हर बार बुरा नहीं है, लेकिन हम अगर इसे मैनेज करना सीखते हैं तो हम एक प्रोडक्टिव एंड फुलफिलिंग लाइफ को बिल्ड कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड तब तक के लिए बाय।